गाइस, सोशल मीडिया पर इस वक्त एक नया और बहुत बड़ा कलेश चल रहा है। इस कलेश का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी। पिछले कुछ दिनों से ये नाम इंटरनेट पर आग की तरह फैला हुआ है एंड हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन अब इस पूरे वायरल मूवमेंट पर देश के जाने माने इंडिपेंडेंट रैपर और इंटरनेट पर्सनालिटी सैंटी शर्मा ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया है। सैंटी शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर करते हुए साफ साफ कह दिया है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी कोई सीरियस मूवमेंट नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इंटरनेट ड्रामा है जो डिजिटल प्रोपेगेंडा के लिए लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए चलाया जा रहा है। सैंटी का ये पोस्ट आते ही सोशल मीडिया पर एक नई तरीके की बहस छिड़ गई है, जहां लोग आपस में भिड़ रहे हैं। अब आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सैंटी शर्मा मध्य प्रदेश से आने वाले एक बेहतरीन इंडियन इंडिपेंडेंट रैपर, सिंगर और डिजिटल क्रिएटर हैं जो साल 2016 से म्यूजिक इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सुनी सुनी सड़कों गाने से की थी और उसके बाद उन्होंने उड़ान, कोशिश मेरी और ब्लैक हार्ट जैसे कई हिट्स दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने साउथ इंडियन म्यूजिक लेबल के साथ पीता दारू गाना भी किया था एंड इसके साथ ही हाल ही में उनका एक और सोलो एल्बम रिबॉर्न भी आया है जिसमें 7 गाने हैं। सैंटी सिर्फ अपने रैप के लिए नहीं बल्कि इंटरनेट पर चल रहे ट्रेंडिंग और सोशल इश्यूज पर खुलकर अपनी राय रखने के लिए भी जाने जाते हैं। इससे पहले उन्होंने रैपर बादशाह का भी खुलकर समर्थन किया था जब उनका टिटरी गाने पर विवाद हुआ था। गाइस, सैंटी शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम स्टेटमेंट में लोगों को कॉशन देते हुए लिखा कि आजकल लोग बिना सोचे समझे और बिना कोई रिसर्च के किसी भी वायरल ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। उन्होंने सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके पर भी निशाना साधते हुए दावा किया है कि वो पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे और उन्होंने पास्ट में देश के खिलाफ भी कई बातें की हैं। सैंटी ने सबसे बड़ा और चौंकाने वाला आरोप ये लगाया है कि इस कॉकरोच जनता पार्टी मूवमेंट को जो सोशल मीडिया पर सपोर्ट मिल रहा है उसमें एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे एंटी इंडिया अकाउंट से आ रहा है। उन्होंने सभी भारतीयों को इस तरीके के डिजिटल मैनिपुलेशन और ऑनलाइन प्रोपेगेंडा टैक्टिक से बचकर रहने की सलाह दी है। सैंटी शर्मा ने अपने पोस्ट में आगे कहा कि अगर किसी का मकसद सच में नेशनलिज्म यानी कि देशभक्ति है तो उनका ध्यान इंडिया के असली मुद्दों पर होना चाहिए, जैसे कि देश का डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इनोवेशन और नेशनल यूनिटी। उन्होंने कहा कि अगर मीम कल्चर और वायरल आउटरीच का सहारा लेकर जेनजी को इमोशनली प्रवोक करना और उन्हें बांग्लादेश या नेपाल जैसे हालात बनाकर सड़कों पर उतारना बिल्कुल गलत है। सैंटी ने यह भी साफ किया कि हमारी डेमोक्रेसी में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की क्रिटिसिज्म करना गलत नहीं है और कोई भी पार्टी परफेक्ट नहीं होती, यहाँ तक कि बीजेपी भी क्रिटिसिज्म से ऊपर नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि क्रिटिसिज्म के नाम पर देश में अननेसेसरी इंस्टेबिलिटी और आउटरीच कल्चर पैदा करना किसी भी तरीके से इंडिया के ग्रोथ का सोल्यूशन नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो ट्रेंड है शुरू कैसे हुआ। दोस्तों, ये पूरा ट्रेंड पहले एक सटारिकल इंटरनेट कंटेंट और मीम्स के रूप में शुरू हुआ था, जो धीरे धीरे बढ़कर एक ऑनलाइन मूवमेंट में बदल चुका है। इसमें देश के यूथ और जेनजी ने अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एकेडमिक प्रेशर और नीट यूजी पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर अपना गुस्सा दिखाना शुरू किया। देखते ही देखते इस पार्टी के सोशल मीडिया पर मिलियंस में फॉलोअर्स हो गए और दावा किया गया है कि एक हफ्ते में 10 लाख से ज्यादा लोग इससे जुड़ गए। लेकिन अब ये मामला पूरी तरीके से सीरियस हो चुका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की गई है जिसमें इस पार्टी की एक्टिविटीज और इससे जुड़े फेक एडवोकेट्स की सीबीआई जांच की मांग की गई है। गाइस, इस पूरे कलेश के बीच एक और बड़ा मोड़ तब आया जब कॉकरोच जनता पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट अचानक से ऑफलाइन हो गई। इसके बाद फाउंडर अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार पर डिक्टोरियल बिहेवियर यानी कि तानाशाही का आरोप लगाया। उनका दावा है कि उन्हें इस कैंपेन के बाद से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और उनका कहना है कि सरकार पेपर लीक करने वालों पर एक्शन लेने के बजाय उनके इस सटारिकल मूवमेंट को टारगेट कर रही है। अब पूरा इंटरनेट दो हिस्सों में बंट चुका है, जहां कुछ लोग सैंटी शर्मा के डिजिटल प्रोपेगेंडा वाले बयान का साथ दे रहे हैं तो कुछ लोग इस मूवमेंट को यूथ की आवाज बता रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।